सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर एक्टर एक्ट्रेस बनने की चाहत युवाओं के लिए खतरे का सबब बनती जा रही है। थ्रू आउट इंग्लिश बोलने वाली कक्षा 11 की छात्रा को नहीं पता था कि उसके साथ क्या अनहोनी हो सकती है। वह तो चकाचौंध वाली दुनिया में सपनों के पंख लगाकर उड़ना चाहती थी। सोशल मीडिया पर वीडियो डालने के शौक ने छात्रा तथा उसके परिवार को परेशानी में डाल दिया। उसकी नासमझी के कारण वह गलत हाथों में जाने से बाल बाल बची। छात्रा अपना वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती थी। पिता को यह अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी। छात्रा बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। परिवार की बंदिशों से बचने के लिए उसने घर छोड़ने का फैसला ले लिया और बिना परिजनों को बताए ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में उसे शोहदों ने घेर लिया। कोई नौकरी लगवाने का बहाना देने लगा तो कोई एक्ट्रेस बनाने का। अपनी उड़ान की चाहत में छात्रा उनकी बातों में फंसती चली गई। हालांकि आगरा के एक व्यापारी की सूझबूझ और सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस की समाज के प्रति जिम्मेदारी के कर्तव्य ने युवती को गलत हाथों में जाने से बचा लिया। हुआ यूं कि एक छात्रा बिना टिकट चंबल एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थी। वह गुमसुम बैठी थी। उसके आसपास के लोगों ने भांप लिया और इस दौरान सौदे उसे तंग करने लगे। इतना ही नहीं, उसे प्रलोभन देने लगे। कुछ मानव तस्कर भी सक्रिय हो गए। वह युवती के पीछे लग गए। इसी ट्रेन में आगरा के व्यापारी अरविंद झा सफर कर रहे थे। उन्होंने लोगों को रोका और तत्काल आगरा के सोशल एक्टिविस्ट नरेश पारस को फोन पर पूरी जानकारी दी। नरेश पारस ने आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचकर युवती को ट्रेन से उतार लिया। पूछताछ करने पर छात्रा ने बताया कि वह रांची में अपनी बुआ के यहाँ रहकर पढ़ती है। उसका परिवार दिल्ली रहता है। नरेश पारस ने युवती की बात परिजनों से कराई। वह बुआ के साथ जाने को तैयार हो गई। आधार कार्ड देखने पर बालिग पाई गई। बुआ के आने तक युवती को सुरक्षित रखने के लिए नरेश पारस ने रेल मंत्रालय, जीआरपी और आरपीएफ को ट्वीट किया। जीआरपी हेडक्वार्टर के आदेश पर आरपीएफ थाने में युवती को पुलिस ने महिला आरक्षी की देखरेख में रखा। सुबह करीब 2 बजे युवती की बुआ को आरपीएफ ने लिखा पढ़ी के बाद उसे सुपुर्दगी में दे दिया। युवती और उसकी बुआ पुलिस और सोशल एक्टिविस्ट को बार बार धन्यवाद दे रही थी। समय रहते लड़की को बचा लिया गया, अन्यथा लड़की गलत हाथों में जाकर अपना भविष्य चौपट कर सकती थी। यह सीख है उन युवाओं के लिए जो एक्टर एक्ट्रेस बनने की चाहत में अपना घर छोड़ देते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। जानकारी मिली थी कि चंबल एक्सप्रेस में एक लड़की अकेली यात्रा कर रही है। उसके पास में टिकट भी नहीं है और वो घर से भागी हुई है। उसके आसपास के लोग उसे परेशान कर रहे थे, सौदे उसके पीछे पड़े हुए थे। उसको जॉब दिलाने का बहाना दे रहा था कोई, या और कोई उसे हीरोइन बनाने का झांसा दे रहा था। तो वो लड़की उनकी बातों में फंसती जा रही थी। तो ऐसे में ही वहां के सह यात्री ने मुझे फोन पर जानकारी दी कि इस लड़की को रेस्क्यू कराना आवश्यक है और इसका भविष्य खतरे में है। तो मैंने उस लड़की को यहाँ आगरा कैंट पे उतारा। उसके परिवार से बातचीत की, पता चला कि वो लड़की 18 साल से अधिक उम्र की थी। हालांकि इससे पहले मैंने रेलवे चाइल्ड लाइन को भी सूचित कर दिया था, लेकिन 18 साल से अधिक होने के कारण वो उनके जुरिडिक्शन में नहीं आती थी। तो ऐसे में जब उसके परिवार से बात की गई तो बुआ उसकी लेने के लिए आ रही थी। लड़की ने बताया कि वह रांची में रहकर अपनी बुआ के यहाँ पे पढ़ती है और उसका परिवार दिल्ली रहता है। जब ये सारी बातों की पुष्टि हो गई, उसकी बुआ से बात हो गई और वो यहाँ आगरा आने के लिए चल भी दी। तो इस बीच में लड़की का सुरक्षित रहना नितांत आवश्यक था। तो ऐसे में मैंने रेलवे मंत्रालय को, जीआरपी, आरपीएफ इनको ट्वीट कर लड़की की जानकारी दी और तत्काल प्रभाव से पुलिस ने इसमें सहयोग किया और लड़की को आरपीएफ थाने में ले गए। वहां पर लड़की से बातचीत की। लड़की ने बताया कि वो इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने की शौकीन थी और उसको परिवार वाले उसे रोकते थे। जब उसे बार बार पर रोका गया, टोका गया, तो उसको नागवार गुजरा और उसने घर छोड़ दिया। वो चकाचौंध वाली दुनिया में जाना चाहती थी, वो एक्टिंग करना चाहती थी, वो हीरोइन बनना चाहती थी। तो उसके सपने बड़े थे। उन सपनों को पूरा करने के लिए उसने घर छोड़ दिया। तो ऐसे में आरपीएफ थाने में उस लड़की को फिर वहां रखा गया। रात करीब 2 बजे के आसपास उसकी बुआ आई और लिखा पढ़ी के माध्यम से उनकी सुपुर्दगी में दे दिया गया। 177 चंबल एक्सप्रेस में S331 साइड लोअर सीट
तो आसनसोल से एक लड़की चढ़ी उसी गाड़ी में मेरे से अगली वाली बर्थ पे, और जब सुबह मेरी आंख खुली, रात को कोई बात नहीं, तो वहाँ टीटी और 3-4 लड़के बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा क्या गड़बड़ है, तो मुझे लगा ये लड़की कहीं ना कहीं घर से भाग आई है। टीटी साहब ने भी बहुत कुछ बोला, लड़कों ने बोला, वो कुछ भी नहीं बता रही थी। उसके बाद चलता रहा, गाड़ी झांसी आ गई अगले दिन, और झांसी पर आने के बाद एक और टीटी साहब आए, उन्होंने टिकट के लिए पूछा, लड़की पे टिकट नहीं थी, लेकिन वहाँ भी 2-4 लड़के उससे कुछ मुझे लगा ऑफर दे रहे थे, चलो हमारे साथ चलो ये वो। तो मुझे लगा ये लड़की घर से भाग के आई है, गलत हाथों में पड़ सकती है। तो मैंने क्या किया, गाड़ी को आगरा कैंट आने से पहले मेरे मित्र हैं नरेश पारस जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, उनको बताया, सारी स्थिति से अवगत कराया, और उसके बाद उनको बोल दिया। तो वो कैंट पे आ गए, अपने साथ में एक भाई थे उनको लेके, और उसके बाद फिर हमने उसके घर पे फ़ोन कर दिए थे। 2-4 लोगों से बात हुई थी, तो दिल्ली से कोई उनका बुआ रहती थी, वो आ रही थी लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। लेकिन 10 बजे तक 11 बजे तक हमने ऑलमोस्ट वेट किया, वो नहीं आई। तो फिर हमने जो GRPF होता है रेलवे मंत्रालय का, वहाँ ट्वीट करके उनसे हेल्प मांगी, और उनके थ्रू काफ़ी तुरंत ही हेल्प की गई, और लड़की रात के 2 बजे उनकी बुआ आई, उसके बाद उनको सुपुर्द किया गया। तो आपको भी मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा, पारस जी का और रेलवे मंत्रालय का, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की, और GRPF का, आगरा GRPF का। और सबसे बड़ा जो ऐसा आपको भी कुछ भी ऐसा लगे, कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, कोई बच्ची हो, बड़ी हो, माइनर हो, नॉट माइनर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रूर हेल्प करिए। ये हमारा फ़र्ज नहीं, ये हमारा हेल्प करना उद्देश्य होना चाहिए।